आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। बिकॉज हमने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, लेकिन जो रिडक्शन वाला पार्ट है उसमें हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कीमो सिलेक्टिविटी की बात हुई थी, तो वो मैंने बहुत जगह डिस्कस किया, लेकिन उस कीमो सिलेक्टिविटी के अलावा स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी एक चीज रहती है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट कि कई बार आपके पास जो वहां पे रिडक्शन हो रही है कार्बोनिल ग्रुप की वो प्रोडक्ट मेजर और माइनर की फॉर्म में देता है, और इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एक आपके पास डिफरेंट बनेगा, दूसरा डिफरेंट बनेगा। तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, कौन मेजर रहेगा कौन माइनर रहेगा, वो सब हम यहाँ पे कुछ रूल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। बट देखने वाली बात क्या है कि स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल सिस्टम में हमारे पास कार्बोनिल सिस्टम कितने टाइप के मिल सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास आंसर है कि कार्बोनिल सिस्टम यानी कीटोन और एल्डिहाइड या तो आपके पास किस में हो सकता है, एसाइक्लिक सिस्टम में हो सकता है या तो साइक्लिक सिस्टम में हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एसाइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम या साइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम दो कैटेगरीज को लिख दिया है कि दोनों ही कैटेगरीज के लिए हमें ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे साइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम्स की, और साइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम में सबसे फर्स्ट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सिनोन। अब देखिए साइक्लोहेक्सिनोन में जो आपके पास कार्बोनिल सिस्टम है वो एक साइक्लिक कार्बोनिल के सिस्टम में आ रहा है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना हुआ इस कार्बोनिल पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, राइट। एंड दिस ओ नेगेटिव वर्कअप की प्रोसेस से प्रोटॉन लेके यहाँ क्या बना देगा, एल्कोहल। बट ये तो बात होगी बेसिक कंसेप्ट्स की, मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। बट अगर यहाँ डिसाइड करना हो कि अल्कोहल की स्टीरियो क्या होगी, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, किस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो उसके लिए हमें रूल्स देखने पड़ेंगे। अब अगर इस साइक्लोहेक्सिनोन की बात करूं तो इसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होती है, चेयर। तो चेयर फॉर्म में मैंने यहाँ पे जब इस कार्बोनिल सिस्टम को लिखा तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन के पास अपनी लोब रहेगी। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरीके से अटैक कर सकता है। पहला अटैक तो ये है कि वो अप लोब से अटैक करे, और दूसरा अटैक पॉसिबल है कि वो डाउन लोब से अटैक करे। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर न्यूक्लियोफाइल अप से यानी एक्सियल से अटैक करेगा तो अल्कोहल इक्वेटोरियल में बन जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल से डाउन साइड से अटैक करेगा तो अल्कोहल एक्सियल में बन जाएगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल ने जब अप अटैक किया तो अल्कोहल डाउन बना, और जब न्यूक्लियोफाइल ने डाउन से अटैक किया तो अल्कोहल अप बना। ठीक है, तो दोनों ही प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वल चांस के साथ बन रहे हैं इस सिस्टम में कि एक्सियल अटैक अप अटैक से ये प्रोडक्ट मिलेगा, और डाउन अटैक यानी इक्वेटोरियल अटैक से हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों ही प्रोडक्ट के चांसेस यहाँ पे 50-50% है, यानी यहाँ पे तो कोई रूल फॉलो नहीं हुआ। बट इन केस हमें किसी क्वेश्चन में ये चीजें बतानी पड़ जाए कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो उसके लिए प्रेफरेंस किसे दी जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेफरेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, और उन फैक्टर्स में से सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेरिक क्राउडेडनेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जिस सबस्ट्रेट पे रिएक्शन होने वाली है वो कितना क्राउडेड है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ज्यादा है। सेकेंड फैक्टर आता है बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट, की जो रिएजेंट अटैक कर रहा है वो कितना बल्की है। और तीसरा फैक्टर आता है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यानी अभी जो हमने डिस्कस किया कि आपके पास कौन सा एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो कैसे चेक किया जाएगा, तो वो इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि सबस्ट्रेट खुद कितना बल्की है, उस पे अटैक करने वाला रिएजेंट कितना बल्की है, और साथ में स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिस्कस करने होते हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से है या नहीं, कि इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे एक दूसरे के साथ बेटर इंटरेक्शन हो पा रहा है नहीं, उन ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन हो पा रहा है या नहीं। और इसी कैटेगरी में सबसे पहले आपको दिया गया है सिप्लेक मॉडल। ठीक है,
तो ये सिप्लेक मॉडल किसके लिए दिया गया है? साइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम्स में स्टीरियो सिलेक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो सिप्लेक मॉडल यहाँ पे क्या कहता है कि हमारे पास जो कार्बोनिल सिस्टम है, उस कार्बोनिल सिस्टम पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उस ट्रांजिशन स्टेट में एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल अगर विसिनल एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल बनती है, और जिसके थ्रू ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनती है वहीं से जो रिएक्शन है प्रोसीड करती है और उसी से मेजर प्रोडक्ट देती है। तो अब ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल किसका? न्यू फॉर्मिंग CO बॉन्ड, न्यू फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो, और जो कार्बोनिल का हमारे पास कार्बन है वो। इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ कंप्लीटली आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगी डायग्राम्स के साथ, बट अभी आप सिर्फ इतना सुनिए कि सिप्लेक मॉडल क्या कहता है कि अगर एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बन रही है जिसमें जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, तो अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसके अपोजिट में उस सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार भी रहेगा। तो उस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो अभी ट्रांजिशन स्टेट में बन रहा है, अगर उसको ओरिएंटेशन सबस्ट्रेट के किसी विसिनल बिल्कुल साइड वाले एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड के साथ बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है अपने ऑर्बिटल से, और ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर ऐसी बेटर इंटरेक्शन देखने को मिलती है ट्रांजिशन स्टेट में तो वो सबसे स्टेबल मानी जाएगी और उससे बनने वाला प्रोडक्ट ही मेजर होगा और उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं डायग्राम्स के साथ। एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये साइक्लोहेक्सिनोन है, इस साइक्लोहेक्सिनोन की इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल या तो एक्सियल अटैक कर सकता है या इक्वेटोरियल अटैक कर सकता है। ठीक है, हम सिप्लेक मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सियल अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल करता है तो न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा। हाँ जी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास ये कार्बोनिल सिस्टम है इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो 107 डिग्री के अराउंड एंगल से अटैक करना प्रेफर करता है। बुर्जी डेंटिज एंगल इसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप सोचो कि कार्बन डबल बॉन्ड O की दोनों लोब्स बराबर हैं और न्यूक्लियोफाइल ऐसे दोनों के साथ ट्रांजिशन स्टेट में इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, और जहां इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है इट मींस इन दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है वो ऑर्बिटल्स यहाँ पे सेम साइज के नहीं होंगे, तो ये बेटर अप्रोच नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई ये कौन सा एंगल प्रेफर करता है न्यूक्लियोफाइल? ऑलमोस्ट 107 डिग्री के आसपास का, जिससे हमने यहाँ पे भी शो किया कि जब न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से 107 डिग्री के एंगल से अटैक कर रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट में सिग्मा स्टार एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा होगा। और ये जो कार्बोनिल है जब हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए, यानी इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे ब्रेक करके दिखाया डॉट में। एग्जैक्टली इक्वेटोरियल अटैक में तो हमारे पास डाउन साइड से आएगा, तो उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड इसका एक और क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार। अब हमें ये तो पता चल गया है कि न्यू फॉर्मिंग सिग्मा स्टार कौन सा है। न्यू फॉर्मिंग सिग्मा स्टार ये रहा जो हमारे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद बन रहा है। अब सिग्मा स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है, तो ऑब्वियसली ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सियल अटैक कराया तो उसकी बिल्कुल विसिनल पोजीशन पे जो CH बॉन्ड है, जो बिल्कुल उसकी विसिनल पोजीशन पे CH बॉन्ड है वो पैरेलल देखने को मिले। तो जब ये CH बॉन्ड यहाँ पैरेलल देखने को मिल रहे हैं तो इट मींस दीज CH बॉन्ड कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस सिग्मा स्टार। ओके, बट जब हमारे पास इक्वेटोरियल अटैक हुआ तो इसके पैरेलल CH बॉन्ड नहीं था, अब इसके पैरेलल था कार्बन कार्बन बॉन्ड।
इसके पैरेलल क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये बात हो रही है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्बिटल्स की कैसे लाई कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन हो सके। तो जब इसके पैरेलल बिल्कुल विसिनल पोजीशन पे कार्बन कार्बन बॉन्ड था, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से डोनेट की जा रही है, जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। तो कहने की बात ये हुई कि यहाँ पे भी CH से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा रही है, यहाँ पे CC बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा रही है, यानी इंटरेक्शन तो दोनों केसेस में है। यहाँ पे डोनर है CH, यहाँ पे डोनर है कार्बन कार्बन बॉन्ड। बट हमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो क्या बताती है कि जो CH का होमो है वो हायर रहता है एनर्जी लेवल डायग्राम में देन CC बॉन्ड। और अगर हमारे पास CH के होमो की एनर्जी ज्यादा है रेदर देन CC बॉन्ड, तो कहने का मतलब ये हुआ कि CH कैन एक्ट एज बेटर डोनर देन CC बॉन्ड, राइट। ये जो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या देखा गया है कि जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन है उसका होमो हायर लेवल पे रहता है, कार्बन कार्बन का डाउन रहता है। तो जिसका होमो बेटर होगा यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, उसकी डोनर कैपेसिटी बढ़िया होगी। तो अगर CH बेटर डोनर है, इट मींस ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बन रही है, यहाँ पे CH बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, सिग्मा स्टार अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, यानी एक बहुत अच्छी यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन देखने को मिल रही है। इंटरेक्शन दो तरह की होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। अट्रैक्टिव से सिस्टम स्टेबल होता है, रिपल्सिव से सिस्टम डिस्टेबलाइज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिस्टम, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव टाइप की इंटरेक्शन है, ठीक है। सेम चीज यहां भी हो रही है कि CH ने पूरे इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिए, CH यहां से उठ के यहां जा नहीं रहा है, बट एक तरीके की ये इंटरेक्शन है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है, हाइड्रोजन कोई उठ के चला तो नहीं जाता है दूसरे के पास, बट वहां पे एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन मिलती है, ठीक है। वही चीज यहाँ है कि CH कैन डोनेट एंड द सिग्मा स्टार कैन एक्सेप्ट। तो अगर इस टाइप का एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सियल अटैक से ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सिप्लेट मॉडल। और अगर एक्सियल अटैक से बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इट मींस मेजर प्रोडक्ट भी कहां से बनेगा, एक्सियल अटैक से। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो बनेगा फ्रॉम एक्सियल अटैक। ये कहना है किसका, सिप्लेट मॉडल का, कि जब आपके पास कोई और फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक काम चल रहा है, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल एक्सियल से, साइक्लोहेक्सेनोन के केस में एक्सियल से अटैक करना प्रेफर करता है, क्योंकि ऐसा करने से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल बनती है और उसी से प्रोडक्ट हमारा मेजर बनता है, ठीक।